डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को कक्षा 10 में त्रिकोणमिति के बारे में बताने चल रहे हैं। जैसे कि त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति जो है भैया दो शब्दों से मिलकर बना होता है, त्रिकोण तथा मिति। त्रिकोण का अर्थ होता है तीन कोणों से बनी आकृति, और मिति का अर्थ होता है भैया मापन। अर्थात त्रिकोणमिति जो है गणित की वह शाखा है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम त्रिभुज के तीनों कोण और तीनों भुजाओं के मध्य संबंध का अध्ययन करते हैं, वही त्रिकोणमिति कहलाता है। तो त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है जिसका मिलकर बना है त्रिकोण तथा मिति। त्रिकोण तथा मिति। त्रिकोण का अर्थ है त्रिकोण का अर्थ है तीन कोण वाली आकृति। तीन कोण वाली आकृति तथा माप तथा मिति का अर्थ है मिति का अर्थ है मापन। मिति का अर्थ है मापन। अर्थात त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के तीनों भुजाओं तथा कोणों के मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है। यही भी त्रिकोणमिति है। अब हम त्रिकोणमिति के अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात होता क्या है? त्रिकोणमिति अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात एक समकोण त्रिभुज के न्यून कोण
के सापेक्ष न्यून कोण के सापेक्ष न्यून कोण के सापेक्ष त्रिभुज के भुजाओं न्यून कोण के सापेक्ष त्रिभुज त्रिभुज के भुजाओं त्रिभुज के भुजाओं त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। अब देखो भैया त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं जिसको हम समकोण त्रिभुज की सहायता से समझते हैं। देखो भैया ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। और भैया इधर समकोण त्रिभुज में एक समकोण होता है, दो कोण इधर भी न्यून होते हैं, तो जिसमें भी यह कोण भी हमारा समकोण है और इधर कोण ए न्यून है और सी भी न्यून कोण है। इधर हम इसको थीटा मान ले रहे हैं, ये हमारा न्यून कोण थीटा है। तो देखो भैया इधर इसमें न्यून का इधर न्यून कोण के सामने इधर भी ये लंब है और समकोण के सामने की भुजा भी है, इधर ये कर्ण है और ये हमारा क्या है, आधार है। ये हमारा आधार है। तो त्रिकोणमिति की जो 6 अनुपात हैं, पहला है भैया साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है भैया लंब बटे कर्ण, जिसमें भैया लंब का मान ए बी है और कर्ण का मान भैया ए सी है। और दूसरा होता है भैया कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर भैया होता है आधार बटा कर्ण। भैया आधार दिया है BC और भैया कर्ण दिया है AC। अगला है भैया tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो भैया इधर न्यून कोण के सामने भैया इधर लंब है, लंब का मान क्या है AB और भैया आधार है BC। अगला है भैया कॉट थीटा। कॉट थीटा जो है tan थीटा का विपरीत यानी उल्टा होता है, तो कॉट थीटा बराबर भैया हो जाएगा आधार बटा लंब। तो भैया आधार बटा लंब। तो भैया आधार हमारा क्या दिया है BC और भैया लंब क्या दिया है AB। अगला है भैया कॉट थीटा के बाद आता है भैया सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है भैया कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार होता है, जिसमें भैया इधर कर्ण हमारा AC है और आधार हमारा BC है, तो हो जाएगा AC बटे BC। और अगला है भैया कॉसेक थीटा।
अगला है भैया कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। और कर्ण भैया इसमें दिया है AC और लंब दिया है AB, तो हो जाएगा भैया AC बटे AB। यही हमारे त्रिकोणमिति के त्रिकोणमिति अनुपात हैं भैया, ये जो दिए गए हैं ये त्रिकोणमिति अनुपात हैं। अब ये इसके बाद हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध, यानी जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं उनके बीच संबंध क्या क्या होता है, तो उसी को हम पढ़ेंगे। देखो भैया पहले इधर पहला संबंध है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा। और इधर भैया कासेक थीटा भी, कासेक थीटा बराबर भी होता है 1/sin थीटा। फिर भैया इधर अगर हम इसका इधर तिरछा गुणा करेंगे तो इधर आएगा भैया तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर भैया 1 होता है। और दूसरा संबंध है कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा। और भैया इधर कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा हुआ तो sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। और भैया जब इसका इधर हम गुणा करेंगे तो ये आएगा cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1 हो जाएगा। फिर अगला है भैया तीसरा है भैया tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। और भैया cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। और भी जब हम इसका तिरछा गुणा करेंगे तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अब ये इसके बाद हम त्रिकोणमिति के सर्वसमीकाओं को पढ़ेंगे। जैसे त्रिकोणमिति की सर्वसमीकाएं क्या होती हैं, तो भैया इधर त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं, तो देखो भैया त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं होती हैं। इसमें पहला फार्मूला है त्रिकोणमिति सर्वसमीका का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भैया 1 होता है। और इसकी सहायता से हम ज्ञात करेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर भैया इसी की सहायता से हम ज्ञात करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसके बाद भैया दूसरा फार्मूला है सर्वसमीकाएं का, दूसरा है भैया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। तो देखो भैया इधर अगर इसको हम उधर पक्षांतर करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर भैया 1 होता है। और अगर हम tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा भैया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। और तीसरी सर्वसमीकाएं फार्मूला होता है भैया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा।
तो इधर भी ये काट स्क्वायर को इधर पक्षांतर करेंगे तो होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 थे। और भी अगर हम काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करेंगे तो काट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा भैया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यही भैया हमारी सौर समीकरण का सूत्र है। शुभम, देखो भैया जो हम सर्वसमीकाएं पढ़े हैं उसकी सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई है उसको हम समझेंगे। देखो उसकी उत्पत्ति हम समझेंगे समकोण त्रिभुज से। देखो समकोण त्रिभुज दिया है त्रिभुज एबीसी, ये समकोण त्रिभुज है एबीसी जिसमें भैया ये हमारा मीन कोण थीटा है, इसके सामने की भुजा कर्ण एबी है, आधार बीसी है और कर्ण एसी है। तो देखो भैया इसमें पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से देखो भैया पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यही होता है। तो देखो भैया इसमें कर्ण क्या दिया है भैया एसी दिया है, कर्ण एसी दिया है और इधर एसी का वर्ग हो जाएगा, लंब भैया एबी दिया है तो एबी का वर्ग हो जाएगा, आधार भैया बीसी दिया है तो इधर बीसी का वर्ग हो जाएगा। तो देखो भैया इधर अब ये दिया है तो हम इसमें क्या करेंगे, इसी कर्ण से दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे भाग कर देंगे। कर्ण से दोनों पक्षों में जब भाग करेंगे, कर्ण भैया हमारा क्या है एसी, तो एसी से यानी एसी के वर्ग से दोनों पक्षों में भाग करने पर तो देखो भैया इधर AC का वर्ग है और भैया इसमें हम किससे भाग कर रहे हैं AC के वर्ग से, और इधर भैया क्या दिया है AB का वर्ग बटे में भैया AC का वर्ग और धन BC का वर्ग बटे में भैया AC का वर्ग। इधर भी ये दोनों अंश बराबर हैं, इसका मान 1 हो गया और इधर भी ये हो गया AB बटे AC का स्क्वायर धन BC बटे AC का स्क्वायर। अब देखो भैया AB बटे AC ये सर्वसमताएं में इधर ये भैया अनुपात में त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या आता है, ये जो है साइन थीटा के बराबर होता है, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है भैया लंब बटे कर्ण, तो यानी AB बटे AC के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं भैया साइन थीटा, यानी और इधर स्क्वायर है तो हो जाएगा भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस इधर भी है BC बटे AC, BC आधार है AC कर्ण है, तो आधार बटे कर्ण होता है भैया कास थीटा और इधर स्क्वायर है तो हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। तो भैया इधर ये सिद्ध हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब देखो भैया अगला फार्मूला हमारा जो सर्वसमीकाएं का था उसमें भी पाइथागोरस प्रमेय से भैया पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो देखो भैया इधर कर्ण इसमें क्या दिया है AC का वर्ग बराबर इधर भैया लंब क्या दिया है AB का वर्ग धन आधार कितना दिया भैया BC का वर्ग। अब भैया हम इसमें क्या करेंगे, इसके पहले वाले में
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करने के लिए इसमें हम भैया कड़ से भाग किए थे। अब की बार हम इसमें इसके आधार से भाग करेंगे। आधार भैया क्या दिया है, बीसी, यानी बीसी के वर्ग से हम भाग करेंगे दोनों पक्षों में। ये जो दिया गया है इसके दोनों पक्षों में हम बीसी के वर्ग से भाग करेंगे तो भैया क्या आएगा, देखो इधर AC बटे BC का होल स्क्वायर बराबर AB बटे BC का होल स्क्वायर धन इसका मान भैया अंतर बराबर है 1 हुआ। अब देखो भैया AC दिया है और बटे में BC दिया है, तो यानी कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार भैया क्या होता है, देखो अगर ना पता रहे तो फार्मूला लगाएंगे लाल बटे सखा। तो देखो क्या दिया है, कर्ण बटे आधार, कर्ण हमारा AC है और आधार हमारा BC, आधार BC है तो भैया हो जाएगा सेक, क्या होगा सेक थीटा और स्क्वायर है स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर, और इधर भैया AB दिया है, AB हमारा लंब है और BC हमारा आधार है, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार बराबर होता है भैया tan थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, tan स्क्वायर थीटा धन 1, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा हुआ। अब भैया इस पर हम अगला फार्मूला ज्ञात करेंगे। देखो भैया सर्वसमताएं का अगला फार्मूला हमारा, अब ये भी पाइथागोरस प्रमेय पर है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, कर्ण हमारा क्या दिया भैया AC दिया है, AC का वर्ग बराबर लंब भैया AB दिया है, AB का वर्ग धन आधार हमारा BC दिया है तो BC का वर्ग। तो भैया इसके पहले हम AC से भाग किए थे और BC के वर्ग से भाग किए थे, अब की बार हम AB के वर्ग से भाग करेंगे, AB के वर्ग से दोनों पक्षों में हम भाग कर देंगे। देखो भैया इधर AB का वर्ग और बटे में इधर भैया AB का वर्ग, फिर इधर भैया बटे में AB के वर्ग, तो देखो भैया इधर आ जाएगा AC बटे AB का होल स्क्वायर, और इधर भैया AB का स्क्वायर बटे AB के स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और इधर भैया धन BC बटे AB का होल स्क्वायर। अब देखो भैया संबंध क्या दिया है, AC बटे AB, AC बटे AB यानी कर्ण बटा लंब, तो देखो भैया कर्ण बटा लंब होता है भैया कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इधर कर्ण बटा लंब भैया कॉसेक होता है तो स्क्वायर से स्क्वायर लगा फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा हुआ, इधर भैया 1 धन फिर क्या दिया है BC बटे AB, BC बटे AB, तो आधार बटा लंब, आधार बटा लंब होता है भैया कॉट थीटा, स्क्वायर लगा है तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो देखो भैया यही हमारा फार्मूला हुआ। देखो भैया इधर जो यहाँ लिखा गया है लाल बटे कका, तो भैया LAL बटे में कका जो दिया गया है ये भैया होता है, यल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, फिर इधर यल का मतलब लंब, और इधर के का मतलब कर्ण, ए भी आधार। ये देखो भैया पहले इधर भैया पहला अनुपात होता है त्रिकोणमिति का साइन का, तो इधर भैया साइन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटा कर्ण, और दूसरा होता है भैया कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तीसरा होता है भैया टैन थीटा, तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अब भैया इसी का उल्टा हो जाता है, इधर कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर हो जाता है भैया आधार बटा लंब, और इधर भैया सेक थीटा होता है, सेक थीटा बराबर हो जाता है कर्ण बटा आधार। फिर अगला होता है भैया कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब।